2-3 दिनों से आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा कि जब से सरकार का केंद्र में गठन हुआ है, शपथ हुआ है, उसके बाद से मंत्रिमंडल का जो आवंटन हुआ, उसको लेकर के बिहार में विपक्ष के द्वारा लगातार बयान टिप्पणियां आ रही हैं। 2 लोगों की चर्चा मैं विशेष तौर पे आप लोगों के समक्ष करना चाहती हूं। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी और माननीय राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा जी का बयान आया। बयान का इनका सार क्या था? बयान का इन्होंने 2 पॉइंट उठाए हैं, 2 बिंदु को इन्होंने उठाया है। पहला, उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष मजबूत है। दूसरा, उन्होंने कहा कि बिहार को, विशेष तौर पे उन्होंने हमारे नेता नीतीश कुमार जी के बारे में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और कास्ट सेंसस जैसे मुद्दे उन्होंने रखे कि उठाने चाहिए, और ये भी कहा कि बिहार निर्णायक भूमिका में है। तो 2 उनके पॉइंट आए। पहला ये उनका पॉइंट आया कि बिहार निर्णायक भूमिका में है, और दूसरा उनका पॉइंट कि विपक्ष सशक्त है। तो इन 2 पॉइंट जो उन्होंने बिंदु रखे, उन बिंदुओं पे मैं आपसे चर्चा करूंगी और मैं पोल खोलूंगी कि जब ये बिहार निर्णायक भूमिका में रहा था कभी केंद्र में, यूपीए की सरकार में, तब इन्होंने क्या किया था। तो उसकी मैं पोल आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूं। 2004 में आपको याद होगा कि बिहार में यूपीए ने, राष्ट्रीय जनता दल ने को बिहार की जनादेश ने 22 सीटों पे दिया था, और 2 सीट लोकसभा की झारखंड से राष्ट्रीय जनता दल को मिली थी। तो टोटल 24 सीटें 2004 में राष्ट्रीय जनता दल को मिली थी, और यूपीए को 218 और 59 सीट सीपीआई, जिसको लेफ्ट कहते हैं, कुल मिलाकर के 277 सीटें हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल का 24 सीट था। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि उस वक्त जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसमें राष्ट्रीय जनता दल को 8 मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, जिसमें 3 कैबिनेट में जगह मिली थी, 5 राज्य मंत्री बने थे। कांग्रेस को 3 कैबिनेट मंत्री परिषद में रखा गया था, 2 राज्य मंत्री बने थे, और एलजेपी जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 1 कैबिनेट मिनिस्टर एलजेपी से बने थे। तो कुल मिलाकर के 12 मंत्री 2004 में यूपीए की सरकार में बने थे। जब 12 मंत्री बने थे, तब उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग सेंट्रल से नहीं की थी। तब उस दौरान उनको इस बात का ज्ञान नहीं आया था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा मिले या फिर कास्ट सेंसस हो। 2024 में अब उनका कहना है कि 2024 में बिहार निर्णायक भूमिका में है सेंट्रल की गवर्नमेंट को लेकर के। ये तो विमर्श का विषय है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में निर्णायक भूमिका मजबूत होना या कमजोर होना, ये संख्या बल के आधार पर है। हम सभी जानते हैं, हम लोगों को पता है कि अभी देश की जनता ने जो जनादेश दिया है, वो किन पॉलिटिकल पार्टियों को कितना कितना दिया है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड को 12 लोगों को 12 सीट पे हमने जीत हासिल किया है। तो ये एक विमर्श का विषय है कि 2024 में केंद्र में बिहार की निर्णायक भूमिका है या नहीं। लेकिन 2004 में राष्ट्रीय जनता दल यूपीए की सरकार में बहुत ही सशक्त और स्ट्रांग भूमिका में थी। वो मैं इसलिए कह रही हूं कि 2008 की भी मैं चर्चा करूंगी। 2008 में आपको याद होगा कि जब लेफ्ट ने यूपीए से अपना समर्थन वापस ले लिया था और यूपीए की सरकार गिर गई थी, और किसी तरह से भी जोड़ तोड़ कर करके, आप लोग को याद होगा कि उस टाइम कैश फॉर वोट जैसा तांडव हुआ था संसद के अंदर में, कैश फॉर वोट। उस टाइम भी जोड़ तोड़ कर करके किसी तरह से यूपीए ने सरकार बनाया था। वो भी किसी स्थिति में जब 11 सांसद, बहुमत कितने मिले थे सदन में? 268 और 272 का भी आंकड़ा यूपीए नहीं पूरा कर पाई थी। 268 उसको मैंडेट मिले थे, बहुमत मिले थे संसद के अंदर, और वो भी सरकार इसलिए बन पाया कि 11 सांसदों ने वोट नहीं दिया था।
तब अगर आप सोचिए कि उस वक्त जब 268 लोगों का बहुमत प्राप्त था यूपीए को, अगर उस टाइम राष्ट्रीय जनता दल अपने मत को 24 जो उनके सांसद थे अगर लेकर के वो हट जाती, तो मजाल था कि यूपीए की सरकार जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में था वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता या कास्ट सेंसस नहीं होता। तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बार बार ये सवाल कह रहे हैं, उनको विशेष राज्य के दर्जे पे बोलने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता ने और बिहार की जनता ने हमारे नेता नीतीश कुमार जी को क्या करना है और किस बात के लिए मैंडेट दिया हुआ है, हमें पूरा एहसास है अपनी जवाबदेहियों का। जब से परिणाम आए हैं, आप लोग इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय केसी त्यागी जी हमेशा दो बातों को उन्होंने बहुत ही प्रखरता के साथ और बहुत ही मजबूती से रखा। पहला, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के, और दूसरा उन्होंने 2-3 विषय जो बिहार के थे उसको लेकर के। और हम लोगों को पूरा विश्वास है क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में एनडीए की सरकार ने ही जो हमारा प्रयास था जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने का, वो इन्होंने ही पूरा किया। ठीक उसी तरह से हमें हमारी ये अपेक्षा ही नहीं बल्कि इस सरकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में जो केंद्र में सरकार, मजबूत सरकार अभी नौ गठित हुई है, उसे हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो बिहार के इशू है, विशेष राज्य का दर्जा या अन्य इशू, हम सर्वसम्मति से, हम आपसी सहमति से तय कर लेंगे। लेकिन एक चीज मैं आज कह दूं आपको कि ये फिर आने वाले समय में जब इन्हें मौका बिहार की जनता ने मजबूत निर्णायक भूमिका दिया हुआ था कि आप विशेष राज्य की दर्जे की मांग करे, आप कास्ट सेंसस कराए, ये मांग करते तो उस वक्त की मनमोहन सरकार, यूपीए की गवर्नमेंट की औकात नहीं थी कि इनकी बातों को नकार देता। लेकिन ये महोदय, ये महाशय किस बात पे रिजिड रहे कि इन्हें गृह मंत्रालय क्यों नहीं मिला। 2004 में ये अडिग रहे कि गृह मंत्रालय मिले, 2008 में भी इसी शर्त पे इन्होंने समर्थन दिया कि मुझे गृह मंत्रालय मिले। और जब यूपीए की सरकार में आदरणीय मनमोहन सिंह जी के जो प्रधानमंत्री काल था उनका गृह मंत्रालय नहीं इन्हें मिला, तो 2009 में किस तरह से ये आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ मिलकर के फोर्थ फ्रंट का गठन करके अलग चुनाव लड़ा था। तो मुझे लगता है ये बात आप लोगों के माध्यम से उन तक पहुंचा दें कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा हो या अन्य जो हमारे इशू है, ये सारा जनादेश बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को दिया हुआ है और वो बखूबी इस बात को उठा रहे हैं। और ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये जो इशू है वो जरूर डिसाइड होंगे। लेकिन आने वाले समय में तेजस्वी यादव जी फिर उसी तरह से झूठा बयान देना शुरू करेंगे कि अरे हम ही ने तो कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नीतीश कुमार जी को उठाना चाहिए, बिहार निर्णायक भूमिका में। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने लाखों नियुक्ति पत्र युवा और युवतियों को बांटे, बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम किया, और किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी झूठा बयान दे करके अपने पक्ष में झूठा क्रेडिट लेने का लगातार वो प्रयास कर रहे थे। और इनके इस झूठ का पर्दाफाश इस बात से होता है कि बिहार की जनता उसके बाद नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में जो काम किए, चाहे लाखों युवक युवतियों को रोजगार का मामला हो, नौकरी का मामला हो, आधारभूत संरचना में जो बेहतरीन काम किए हुए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय पटल पे एक लंबी लकीर खींची है, या फिर मानव विकास, तमाम जो काम किए हैं, नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को बिहार की आवाम ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना स्पष्ट जनादेश और 2/3 बहुमत से अपना आशीर्वाद दिया। तो तेजस्वी जी का ये जो झूठा श्रेय लेने का था, कोशिश थी, उसे बिहार की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। आरजेडी कितना घमंडी पार्टी है। जब बिहार में इन्हें 2004 में 28 में 22 सीटें मिली थी, तो अगले चुनाव 2009 में यूपीए से अलग हो गए और मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर चौथा फ्रंट बनाया। अगला चुनाव इसी उम्मीद में लड़े कि गृह मंत्री बनेंगे, लेकिन जनता ने गृह मंत्री तो नहीं बनाया, लेकिन गृह का मतलब उन्हें गृह में अंदर जरूर बैठा दिया, घर के अंदर बैठा दिया, और उनको आया कुल 4 सीट।
उस चुनाव के दौरान आरजेडी नेता कांग्रेस के खिलाफ खूब अनाप शनाप बक रहे थे, जिस पर प्रणब मुखर्जी जी ने यहां तक बोल दिया था कि गृह मंत्री तो दूर की बात, आरजेडी को अगली यूपीए की सरकार में एक भी मंत्री नहीं मिलेगा। 2008 के नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो यहां तक ये बातें आई थी कि लालू यादव ने सपोर्ट के बदले गृह मंत्रालय मांगा था। काश लालू जी अपने गृह मंत्रालय मांगने की बजाय अगर बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया होता। यूपीए सरकार में लालू जी ने तो 2004 में भी अपने लिए गृह मंत्रालय मांगा था और आरजेडी नेता ने यहां तक यूपीए को धमकी भी दिया था कि अगर लालू जी को गृह मंत्रालय नहीं मिला तो आरजेडी यूपीए की सरकार नहीं बनने देगी। साथियों, हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास आज से नहीं 2005 से कर रहे हैं कि जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन जो आज विशेष राज्य की दर्जा पर अपना जो है गला फाड़ फाड़ कर आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग चिल्ला रहे हैं, हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी और लालू जी उसमें प्रमुख भूमिका में थे तो कभी उन्होंने विशेष राज्य की दर्जा पर चर्चा नहीं किया। यहां तक कि नीतीश कुमार जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाते रहे, लेकिन लालू जी इसका विरोध करते रहे। तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि 4 सीट आना उनके लिए लक्की है। 2009 में लोकसभा चुनाव में 4 सीट आया था आरजेडी को, और फिर अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में मात्र 22 सीट पर सिमट गए थे। 2014 लोकसभा चुनाव में 4 सीट पर सिमट गए और 2015 में जेडीयू और नीतीश कुमार जी के बैसाखी को लेकर चले तो सीट मिला, और 2019 में नीतीश कुमार जी जब अलग हो गए तो ये 0 पर आउट हो गए। अब फिर से 2024 में 4 सीट ही आया है। अब समझिए, क्योंकि तेजस्वी यादव फिर से नीतीश कुमार जी पर डोरा डालना शुरू कर दिए। 2009 में लोकसभा चुनाव में 4 सीटें आने पर अगर ये अकेले चुनाव लड़ते तो बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में इन्हें मात्र 22 सीट आता है, और लोकसभा चुनाव 2014 में 4 सीट आने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव 15 में नीतीश कुमार जी के सहारे चुनाव लड़ते हैं और 80 सीटें मिलती है। इसलिए आरजेडी मुंह पिजा रही है और नीतीश कुमार जी को मक्खन लगा रही है। लेकिन इस बार तेजस्वी जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, इस बार आपको किसी कीमत पर नीतीश कुमार जी का बैसाखी का सहारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार जी आपको जब जब ऑक्सीजन देते हैं आप लूट मचा देते हैं। बिहार में शराबबंदी वाले बिहार में शराब कंपनी से करोड़ों करोड़ चंदा लेने लगते हैं और नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों पर खुद क्रेडिट लेने की होड़ मचाने लगते हैं। इसलिए इस बार भूल जाइए, इस बार कोई दाल गलने वाली नहीं है। और आपसे हम इसी को लेकर कुछ सवाल करना चाहते हैं। तेजस्वी जी, आपको 24 सीट मिला तो क्यों नहीं बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा? विशेष राज्य का दर्जा नहीं बल्कि गृह मंत्री मांगने लगे। आप सवाल उठाते हैं कि सीमांचल से मंत्री क्यों नहीं बनाया, तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आपको मौका मिला तो आपने बिहार से नहीं बल्कि बिहार से बाहर हरियाणा वालों को मंत्री बनाया। बिहार के पास कौन सी बार्गेनिंग पावर है भाई? जदयू के पास तो मात्र 12 सीटें हैं, एनडीए तो पूर्ण बहुमत में है, यूपीए अल्पमत में थी तो आपके पास 24 सीटें थी। तब तो आप गृह मंत्रालय मांग रहे थे और सौदेबाजी कर रहे थे, कभी विशेष राज्य का दर्जा का मांग नहीं किया। और 2024 में जब बिहार में कुल 12 मंत्री, 4 में जब बिहार से कुल 12 मंत्री थे, तब भी आपने विशेष राज्य का दर्जा का मांग नहीं किया। इसलिए हम ये सीधा कहना चाहते हैं कि जब जब आपको मौका मिला, आपने बिहार के साथ
नाइंसाफी की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाया, बिहार के हित में सवाल खड़ा नहीं किया, केंद्र की सरकार में अंदर रहते हुए भी बिहार के सवालों पर कभी जोरदार तरीकों से आवाज उठाने का काम नहीं किया। और आप सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए, अपना माल खजाना भरने के लिए आपने जी तोड़ प्रयास करने का काम किया। और इसीलिए आपने जो किया उसको भुगतने के लिए भी आपको ऊपर वाले ने छोड़ दिया है। और ईडी, सीबीआई, आईटी के लोग आपको हमेशा खोजते रहते हैं और आप पर कई चार्जशीटेड भी हो गए हैं। तो इस तरह से आपको मैं बता देना चाहता हूं। और एक और सवाल जो उठाते रहे हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, कुछ दिन में सरकार गिर जाएगी। हम कहना चाहते हैं साफ तौर पर, जब कांग्रेस को 1991 में 231 सीटें मिली थी तो 5 साल सरकार चली। 2004 में 145 सीटें मिली तो सरकार 5 साल चली। 2009 में 207 सीटें मिली तो सरकार अब 5 साल चल जाती है। लेकिन 2024 में बीजेपी को अकेला 240 सीटें मिलती है और एनडीए सब मिलाकर 300 होते हैं, तो कहते हैं कि ये सरकार नहीं चलने वाली। आप भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात करते हैं और परिवार के हित में काम करना चाहते हैं, परिवार की संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि आपके हित में जनता आपके साथ खड़ी होगी और आप सरकार चला लेंगे। लेकिन हम जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर काम कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं, और हमारे पास पूर्ण बहुमत है और बहुमत से भी ज्यादा सीटें हैं, तो आप कहते हैं कि सरकार नहीं चलने वाली। साफ साफ कहता हूं, कान खोलकर सुन लीजिए, दिमाग में जो बातें हैं उसको दिमाग से निकाल दीजिए और जनता के बीच में भ्रम फैलाना छोड़ दीजिए। ये सरकार पूर्ण बहुमत में है और ये सरकार मजबूती के साथ 5 साल चलेगी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।